रोज की तरह आज भी किरण रसोई में खाना बना रही थी। जैसे ही उसने दाल को तड़का लगाया तो पूरा घर खुशबू से महक गया। तभी सीता अपनी माँ से कहती है, माँ देखा आपने, भाभी कितना अच्छा खाना बनाती, पूरे घर में खुशबू आती है। हाँ हाँ बेटा, वैसे आज तुझे देखने जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें खाना पसंद आ जाए और तू भी पसंद आ जाए, बस मैं तेरी जल्दी से शादी कर दूंगी। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं। सीता उनके सामने चाय लेकर आती है। वह सीता को देखकर उसे पसंद कर लेते हैं और उन्हें किरण के हाथों का खाना तो बहुत पसंद आता है, लेकिन फिर वो इतना दहेज मांग लेते हैं कि करुणा उन्हें मना कर देती है। फिर वो लोग चले जाते हैं। करुणा आज भी उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी विवेक फैक्ट्री से आता है और कहता है, क्या हुआ माँ, तुम उदास क्यों हो? भैया आपको पता है, आज माँ सुबह से ही बहुत ज्यादा उदास है। हाँ, लेकिन क्यों? आज सीता को कुछ लोग देखने के लिए आए थे, लेकिन दहेज की वजह से उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया, बस इसीलिए माँ जी उदास हैं। आपको कितनी बार कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी सीता के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और मैं अपनी सीता की शादी बहुत अच्छी तरह से करूंगा। हाँ बेटा, अगर तेरे पापा होते तो अकेले तुझ पर इतना बोझ नहीं होता। अकेला तू क्या क्या करेगा बेटा, तुझे घर का खर्च भी तो चलाना होता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सीता के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़का गवर्नमेंट जॉब में था। उन लोगों ने सीता को पसंद कर लिया। उसके बाद लड़के की माँ कहती है, अच्छा बहन जी, आपकी बेटी सुंदर है और हमें बहुत पसंद भी है, लेकिन आप तो जानती हैं कि आजकल बेटी की शादी करने में बहुत पैसा लगता है। हमने भी अपने बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाई तो कम से कम एक बाइक तो देंगे ना आप, और 3-4 लाख कैश तो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आपको जो दहेज लगे वो दे देना, और रही बात कार की तो वो खुद ही खरीद लेगा। बहन जी, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास सिर्फ बेटी है, इसके सिवा कुछ नहीं। यदि आप मेरी बेटी को देखकर रिश्ता करना चाहती हैं तो कर लीजिए। देखिए बहन जी, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन आपकी गरीबी देखकर मैं इतना कर सकती हूँ कि आप मुझे बाइक मत देना, लेकिन बाकी चीजें तो आपको देना ही पड़ेगा, वरना अच्छा लड़का कैसे मिलेगा। अब मैं चलती हूँ, आप सोच समझकर बता दीजिएगा। ऐसा कहकर लड़के वाले उठकर चले जाते हैं। करुणा बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने बेटे से कहती है, बेटा तू रुक, मैं अभी आती हूँ। अब करुणा अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद वह अपने हाथों में एक पोटली लेकर बाहर आती है और उस पोटली को सभी के सामने खोल कर रख देती है, जिसमें बहुत सारी पुरानी चांदी होती है। करुणा सभी लोगों से कहती है, देखो बच्चों, ये मेरी चांदी है जो मेरी सास ने मुझे दी थी और मेरे मायके वालों ने दिए थे। हम सारी चांदी को बेच देते हैं और उन्हीं पैसों से हम दहेज का इंतजाम कर लेते हैं। माँ जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आप इन सारी चांदी को बेच देंगी और इन पैसों से दहेज का इंतजाम कर भी लें, तो भी हम मेहमानों का खाना और बाकी के खर्चे कहाँ से लाएं?